जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। आज पूज्य श्री राधा बाबा कहते हैं, 4 चीज़ें हैं जो बिना श्रद्धा के भी काम देती हैं। पहला नाम, दूसरा धाम, तीसरा लीला और चौथा संत। इसमें से किसी के साथ भी प्राणों की बाजी लगाकर जुड़ जाएं। पहला, नाम से जुड़े तो फिर ऐसा हो जाए कि प्राण छूटें पर भगवान का नाम नहीं छूटे। दूसरा, धाम से जुड़े तो ऐसा जुड़े कि चाहे बम बरसे ब्रज रज पर ही प्राण छोड़ेंगे, यहाँ से बाहर नहीं जाएंगे। तीसरा, लीला से जुड़े तो ऐसे जुड़े कि इस जगत को बिल्कुल भूल जाए, यहाँ तक कि चर्म चक्षु से भी हर जगह लीला ही लीला दिखे। चौथा, संत से जुड़ें तो ऐसा कि प्राण रहते तो अलग नहीं होऊंगा, मुर्दा शरीर ही अलग होगा। ऐसा होने पर ही श्री प्रिया प्रियतम की कृपा प्रकट होती है। देखिए, भगवान सबकी संभाल करते हैं, फिर जो उनका हो गया उसकी करें, इसमें कहना ही क्या है। एक संत की बात है, वे बद्रीनाथ जा रहे थे। रास्ते में टट्टी लगने लगी, 40-50 बार टट्टियाँ लगी। अब साथियों ने तो उन्हें छोड़ दिया। वे बेचारे रास्ते से कुछ हटकर जंगल में एक गुफा में जाकर पड़े रहे। दूसरे दिन एक बूढ़ा आया, एक पुड़िया दवा और दही भात लेकर। संत ने दवा खा ली और दही भात खा लिया। 3-4 दिन वह रोज़ दवा और दही भात लाता रहा और वे खाते रहे। 3-4 दिन बाद उनके मन में कौतूहल हुआ कि यह कौन है। अतः वह दही भात लेकर आया। तब उन्होंने उससे पूछा, तुम कौन हो? उसने कहा, इससे तुम्हें क्या मतलब, दवा ले लो और दही भात खा लो। संत बोले, पहले बताओ कि तुम कौन हो। वह बोला कि यह नहीं बताऊंगा। बाबा बोले, मैं भी दही भात नहीं खाऊंगा। उसने कहा, मत खाओ, और यूँ कहकर वह लौटने लगा। पुनः कुछ देर बाद आया और बोला, खा लो। बाबा बोले, पहले बताओ। आखिर वहीं उस बूढ़े की जगह भगवान प्रकट हो गए। संत बोले, महाराज, कुछ अनुमान हो गया था कि इस भयानक जंगल में आपके सिवा और कौन होगा। पर नाथ, क्या स्वयं आप इस प्रकार की सेवा भी करते हैं? भगवान ने कहा, जहाँ कोई होता है वहाँ तो प्रेरणा कर देता हूँ, नहीं होता तो स्वयं आ जाता हूँ। यह सच्ची घटना है और कुछ ही समय पहले की बात है। दक्षिण में एक भक्त हुए। वे भगवान की बहुत ही विश्वासी थे। गांव के जमींदार थे। एक साल अकाल पड़ा। कोठे का अनाज तो बांट ही दिया, अपना मकान तक बेचकर गरीबों को लुटा दिया। स्त्री पुरुष पेड़ के नीचे रहने लगे। उनका नियम था एकादशी का उपवास करना, फिर द्वादशी के दिन ब्राह्मण भोज करा के तब पारण करना। एकादशी के दिन वे पंढरपुर जाया करते थे। इस बार भी गए, दर्शन किया, किंतु पास में कुछ नहीं था। कुछ दिन पहले बहुत धनी थे, पर आज फूटी कौड़ी भी पास नहीं थी। लकड़ी बेचने से 3 पैसे मिले। 1 पैसा की फूलमाला ली, 1 पैसे का प्रसाद चढ़ा दिया और 1 पैसा दक्षिणा में दे दिया। दूसरे दिन लकड़ी बेचने पर फिर 3 पैसे मिले। उनका आटा ले लिया, पर अब केवल आटे का निमंत्रण स्वीकार करने के लिए कोई ब्राह्मण तैयार नहीं हुआ। दोपहर हो गया। एक एक करके ब्राह्मण आते, पर खाली आटा देखकर अस्वीकार कर देते। अंत में भक्त दंपत्ति ने मन में सोचने लगे, प्रभु, हमारा नियम क्या आज भंग होगा? इतने में एक ब्राह्मण आया जो अत्यंत बूढ़ा था। बोला, पटेल, बड़ी भूख लगी है। उस बेचारे ने लजाकर कहा,
महाराज, मेरे पास तो केवल आटा है। ब्राह्मण ने कहा, फिर क्या चाहिए? यहीं से थोड़े कंडे इकट्ठे कर लें, मैं बाटी बनाकर खा लूँगा। यही हुआ। बाटी बनने लगी। इतने में एक बुढ़िया आई। ब्राह्मण बोले, बड़ा अच्छा हुआ पटेल, यह मेरी स्त्री है, हम दोनों प्रसाद पाएंगे। पटेल लज्जित होकर सोचने लगे, एक आदमी के लिए आटा पर्याप्त नहीं है, 2 जने कैसे जीमेंगे। पर भगवान की लीला थी। बाटी बनाई गई और ब्राह्मण ने कहा, एक पत्तल तुम अपने लिए भी ले लो। पटेल बड़े विचार में पड़ गए। अंततो गत्वा बहुत कहने सुनने के बाद ब्राह्मण ब्राह्मणी जीमने लगे। कुछ खाकर अंतर्ध्यान हो गए। पटेल बड़े चकित हुए। प्रसाद पाकर मंदिर में दर्शन करने गए। वहाँ भगवान प्रत्यक्ष चिन्मय रूप धारण कर बात करने लगे। बहुत बातें हुई। अंत में भगवान बोले, भाई, हमें ऐसी ही बाटियां खाने में आनंद आता है। पटेल ने पूछा, महाराज, तब क्या आप बड़े बड़े यज्ञों में नहीं जाते? भगवान ने कहा, वे लोग हमको खिलाना ही नहीं चाहते। पटेल से भगवान ने फिर कहा, कल तमाशा देखना। उसी ब्राह्मण के वेश में मैं कल अमुक जगह जाऊंगा, देखना मेरी कैसी पूजा होती है वहाँ। एक बहुत बड़े धनी के यहाँ यज्ञ था। हजारों ब्राह्मणों का निमंत्रण था। ठीक जीमने के अवसर पर वे ही बूढ़े बाबा आ पहुँचे और बोले, जय हो दाता की, एक पत्तल हमें भी मिल जाए, बहुत भूखा हूँ। लोगों ने पूछा, आपको निमंत्रण मिला है? ब्राह्मण बोले, निमंत्रण तो नहीं मिला, पर हूँ बहुत भूखा। बड़ा पुण्य होगा। ब्राह्मण की एक बात भी उन लोगों ने नहीं सुनी। आखिर ब्राह्मण जबरदस्ती एक पत्तल लेकर बैठ गए। अब तो धनिक बाबू के क्रोध का पार नहीं रहा। उन्होंने हाथ पकड़कर ब्राह्मण को निकलवा दिया। पटेल देख रहे थे। बूढ़े ब्राह्मण पटेल को इशारा करके कह रहे थे, देखा हमारा सत्कार कैसा होता है। फिर कहा, अब देखो क्या होता है। उसी समय जोर की आंधी आई। बड़े बड़े ओले गिरने लगे। सारा यज्ञ नष्ट हो गया। एक ब्राह्मण भी भोजन नहीं कर सका। कथा बहुत विस्तार से एवं बहुत लंबी है। सारांश यह है कि किसी भी दुखी को देखकर उसमें विशेष रूप से भगवान को देखना चाहिए। भगवान से सच्चे मन से प्रार्थना कीजिए, मेरे नाथ, आप मुझे इसी गिरी अवस्था में देखना पसंद करते हैं। इस प्रकार से निरंतर मेरे मन में अशांति बनी रहने देने में ही आपका चित्त प्रसन्न होता है। बार बार मेरे सामने आप आते हैं और आपका मैं तिरस्कार कर देता हूँ। यदि इसी घृणित अवस्था में मुझे रखकर आप प्रसन्नता का अनुभव करते हैं, तो फिर अपनी इच्छा पूर्ण करते रहो नाथ, क्योंकि आप यदि ऐसा चाहते हो तो इसमें मेरा परम मंगल है। पर यदि ये सब दोष मेरी कमी के कारण होते हों, मेरी तत्परता की कमी के कारण, मेरे अविश्वास के कारण होते हों, तो प्रभु अब बहुत हो चुका। नाथ, अब कृपा करके इसी क्षण इन्हें मिटा दो। हे नाथ, इसी क्षण इन्हें मिटा दो। जय श्री राधे। जय श्री